जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बायोलॉजी का टीथ के बारे में, दांत के बारे में देखते हैं। देखिए दांत जो है, दांत ही जो है हमारे शेप को जो है, चेहरा को जो है अच्छा देखने में मदद करता है। नहीं तो हमारे छुछुंदर और आदमी में जो है मतलब अंतर करता है। दांत नहीं रहता तो ऐसे ढचका पचका जो है चेहरा दिखता है। दांत ही जो है एक जो मनुष्य को एक शेप प्रदान करता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दांत के बारे में। दांत जो है, देखिए ये इसका निर्माण जो होता है बहुत ही कठोर ऊतक से होता है, बहुत ही कठोर ऊतक से होता है। इसका अध्ययन जो होता है ओडोंटोलॉजी जो होता है, इसका अध्ययन होता है। इसके से क्षति जो होता है, फ्लोरीन गैस जो होता है वो दांत पे जब जम जाता है फ्लोरीन गैस, तो दांतों को झाड़ देता है, दांतों को जो है टूटने लगता है। तो क्षति जो होता है फ्लोरीन गैस से जो है दांतों को जो है क्षति पहुंचता है। देखिए अब दांत जो होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है इसके अंदर का भाग और ये जो होता है एक बाहर का भाग होता है। तो इसका आंतरिक भाग जो होता है वो डेंटाइल होता है। देखिए ये जो बाहरी भाग जो होता है ये आपका डेंटाइल है। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ये सबसे कठोर भाग होता है। जो है दांत जो है, दांत में जो सबसे कठोर भाग होता है वो बाहरी भाग होता है, इनामेल। इसका इनामेल जो होता है ये कठोर भाग होता है, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ये सबसे कठोर भाग होता है। इसका आंतरिक भाग जो होता है, देखिए दांत जो कठोर होता है मतलब इसको जो है इनामेल जो है, इसका अंदर का जो भाग है वो बहुत ही कठोर होता है। इसमें इसके अंदर जो होता है डेंटाइल होता है। तो बाहरी भाग जो होता है इनामेल इस कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, सबसे कठोर होता है। इसके आंतरिक भाग जो होता है ये डेंटाइल का बना होता है, एक कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। देखिए दो भाग होता है दांत जो हो, जो वाइट वाला हम लोग को दिखाई देता है वो बाहरी भाग होता है इनामेल, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और उसके अंदर का जो होता है वो डेंटाइल का बना होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो हम लोग देखिए बाहरी भाग आंतरिक भाग। अब देख लेते हैं दूध के दांत जो होता है। देखिए हमारे दूध का दांत जो टूटता है, हम लोग बचपन में जब रहते हैं तो दांत देखिएगा हम लोग का टूटते रहता है, जमते रहता है। तो 12 साल की आयु तक में ही सारा हमारा दांत जो है टूट जाता है। 12 वर्ष के बाद जो है हम लोग का दांत जो है दूध का जो है टूट गया रहता है। अब उसके बाद जो दांत होता है ये हम लोग का नहीं टूटता है। तो दूध के दांत जो है 12 साल की आयु तक ही रहता है। इसकी संख्या 20 होती है। दूध की दांत जो होती है उसकी संख्या 20 होती है। ये 20 जो होता है 12 साल के अंदर अंदर ही टूट जाता है। देखिए दांत का जो जीवन काल होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जीवन काल दांत का होता है, देखिए 20 तो है दूध का दांत, वो टूट गया रहता है। और उसके बाद जो जमता है 32 दांत जो है हम लोग का, पुरुष का जो है या महिला, 32 दांत जमता है उसके बाद, दूध के दांत टूटने के बाद। तो जीवन काल जोड़ लीजिए दोनों, जो दूध का दांत टूटा वो और जो जमा वो है वो दूध के दांत टूटने के बाद जो जमा हुआ, तो 32 गो और 20 गो जो हो जाएगा 52 को दांत हम लोग को हो जाएगा। तो पूरे जीवन काल में जो हम लोग का 52 ठो दांत जो है जीवन काल में होता है। अब हम लोग देख ले रहे हैं दांत के प्रकार। देखिए दांत के प्रकार को देख ले रहे हैं। दांत का प्रकार जो है ये 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, चारों को देख लेते हैं। देखिए इंसीजर जो होता है हम लोग का, ये सामने वाला जो दांत दिखाई दे रहा है इसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, हिंदी में इसको कृंतक बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग का दांत जो होता है देखिएगा ना, छोटे छोटे हम लोग रहते हैं तो मम्मी जो है रोटी में चीनी, घी या तेल कुछ भी नमक लगा करके दे देती है। हम लोग जो काटते हैं खाते थे ऐसे, देखिए लगा दे देगा, ऐसे ऐसे काटता है सब लड़का सब। तो देखिए काटा जाता है ना, यही जो है ये काटने का काम करता है। इंसीजर जो होता है कृंतक, ये जो सामने होकर दिखाई दे रहा है 4 ठो, यही काटने का काम करता है। तो इंसीजर जो होता है इसको हम लोग कृंतक बोलते हैं, ये भोजन को जो है काटने का काम करता है। इसको हम लोग निज तीथ कहते हैं, निज तीथ कहा गया है। नोज तीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाक जो है नोज इसके ठीक सामने होता है, इस वजह से जो हम लोग इसको नोज तीथ भी कहते हैं। देखिए अब हम लोग इसका जो है, देखिए ये जो है ऊपर वाला यहाँ पे 4 ठो है, तो इसके नीचे भी तो 4 ठो है, 2 जो जबड़ा है ऊपर है और नीचे है। तो 4 ठो ऊपर में है तो 4 ठो नीचे में है, तो उससे 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 ठो इधर है, 4 ठो तो 2 8 को हो गया। तो इंसीजर जो है ये 8 को हो गया। उसके बाद इंसीजर देख लिया, हम लोग कैनाइन देख ले रहे हैं। कैनाइन को हम लोग हिंदी में रदनक कहते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। देखिए ऐसे जो लिखना होगा, ऐसे जो निकला रहता है फाड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ यह निकला रहता है, ये मांसाहारी भोजन में जो है ज़्यादा होता है, इसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन ये जो है कोई भी भोजन को फाड़ने का काम करता है। शाकाहारी में, मांसाहारी में जो है ये लंबा पाया जाता है और शाकाहारी में छोटा पाया जाता है। तो कैनाइन जो है इसको हम लोग हिंदी में जो है रदनक बोलते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। और इंसीजर जो होता है ये भोजन को काटने का काम करता है।
ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। इसको हम लोग आई टीथ बोलते हैं। आई टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों आँखों के। हम लोग जो है केनाइन के बारे में देख रहे थे। केनाइन जो है रदनक के बारे में देख लिए। भोजन को ये फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीव में जो है लंबा पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीमोलर के बारे में। प्रीमोलर को हम लोग हिंदी में अग्रचौवर्णक कहते हैं। ये क्या करता है, भोजन को चबाता है। भोजन का चबाने का काम जो है ये करता है प्रीमोलर। देखिए हाँ, ये जो हो गया हम लोग का सामने वाला, ये भोजन को काटने का काम करता है। तो ये इसको हम लोग कभी बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। उसके बाद ये जो है साइड साइड में दो जो है यहाँ है, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है, तो इसको हम लोग केनाइन बोलते हैं। और उसके बाद जो चबाने का काम करता है, इस साइड जो होता है दो गो होता है, देखिए यहाँ पे, तो उसको हम लोग प्रीमोलर बोलते हैं। जैसे देखिए ये जो हो गया हम लोग का, ये हो गया इंसीजर, ये काटने का काम करता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फाड़ने का काम करता है। और इसके दो जो इसके आगे जो दो दांत होते हैं प्रीमोलर, ये क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। भोजन को जो है चबाने का काम करते हैं। देखिए प्रीमोलर जो होता है ये अग्रचौवर्णक, ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में देखिए कि इधर साइड में जो दोनों जो होता है प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, जमता है, मतलब कि दूध का दांत टूट जाने के बाद जमता है। तो प्रीमोलर जो होता है अग्रचौवर्णक, ये भोजन को चबाता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों को ये चबाने का काम करता है। ये जो होता है चिक टीथ होता है, ये जो होता है गालों के पास होता है। और इसमें जो होता है देखिए चार ठो, दो ठो इस साइड होता है, दो ठो इस साइड होता है, चार ठो होता है। और देखिए तो चार ठो इस साइड हो गया, तो ऊपर में चार ठो हो गया, तो चार ठो नीचे में हो जाएगा। तो उससे 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये जो है प्रीमोलर भी है, 8 होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मोलर। मोलर जो होता है इसको हम लोग हिंदी में चौवर्णक बोलते हैं। ये भोजन को बचाता है, भोजन को जो है ये चबाता है। देखिए बच्चों में जो होता है ये थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। ये नहीं है कि बच्चों में जो है मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में जो है लास्ट में जो होता है, सबसे लास्ट में जो दांत रहता है, उसको हम लोग थर्ड मोलर बोलते हैं। ये जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसी को हम लोग अक्ल दांत कहते हैं। ये जमता है ना, तो लोग कहता है अकल आ गया है, इसका अकल दांत जम गया है। तो मोलर जो होता है चौवर्णक, ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये थर्ड मोलर जो होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसको हम लोग अक्ल दांत भी कहते हैं। तो हम लोग जो है दांत के 4 प्रकार को देख लिए। देखिए इसमें जो होता है इसको हम लोग जो है इंसीजर बोलते हैं, इसको हम लोग जो है केनाइन बोलते हैं। ये जो होता है जो भोजन को फाड़ने का काम करता है उसको हम लोग केनाइन बोलते हैं। और ऊपर में जो होता है इसको हम लोग प्रीमोलर बोलते हैं। प्रीमोलर इसको बोलते हैं जो उसके 2 आगे होता है, उसको प्रीमोलर बोलते हैं। ये 2 ठो एक साइड में होता है, एक साइड में 2 ठो होता है, 4 ठो होता है, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे। उसके बाद जो होता है मोलर होता है। मोलर जो होता है एक साइड में 3 ठो होता है, एक साइड में 3 ठो होता है। दोनों साइड मिलाकर 6 ठो हो जाता है। और दोनों साइड ऊपर नीचे मिलाएगा तो ये 12 ठो हो जाएगा। हम लोग देखिए, अब हम लोग जो है इसको देख लिए, इसके प्रकार को देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसके फार्मूला के बारे में देखते हैं, डेंटाइल फार्मूला के बारे में। देखिए पक्षी का दांत जो होता है, वो पक्षी के पास दांत नहीं होता है, उसका चोंच होता है। चोंच से जो कुछ भी करता है, खाता पीता है। तो देखिए पक्षी में जो है दांत नहीं होता है, चोंच होता है। और हाथी का जो है इंसीजर होता है। देखिए वो खाने वाला दांत नहीं है, वो काटने वाला दांत है। देखिए जो हाथी होता है उसके 2 सूंड जो आगे निकले रहते हैं, जो उसको वो इंसीजर होता है, नहीं कि केनाइन होता है, वो इंसीजर होता है। अब हम डेंटाइल फार्मूला देख लेते हैं। देखिए डेंटाइल फार्मूला में क्या होता है कि देखिए इसको क्या होता है कि हम लोग जो है बीच बीच से काट देते हैं, बीच बीच से काट देते हैं। और इस एक साइड, इस देखिए बीच हो गया हमारा दांत, ही इसके दोनों साइड से अलग अलग करके इसको ही लिख लेते हैं कि कितना इंसीजर है, कितना केनाइन है, कितना प्रीमोलर और कितना मोलर है। तो देखिए इसको हम लोग देख रहे थे। पहले इंसीजर लिख लेंगे कि इंसीजर की संख्या कितनी है, उसके बाद केनाइन की, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर को, दोनों को मिला देते हैं। ऊपर वाला ऊपर को और नीचे वाला नीचे लिखते हैं। तो देखिए एडल्ट, जैसे हम लोग मान लीजिए एडल्ट जो है उनमें लिखना है, तो हम लोग बीच से यहाँ से निकालेंगे। देखिए डेंटाइल फार्मूला के हिसाब से हम इसको निकालते हैं। देखिए तो निकाल रहे हैं, एडल्ट में जो होता है ये बीच से हम लोग इसको गिनना है। तो मान लीजिए 2 ठो इधर है, तो इसको हम लिख देंगे 2, मान लीजिए 2 लिख दें। और उसके बाद में जो है केनाइन जो है 1 ठो है, इस साइड में 1 ठो है, तो हम इसको 1 लिख देंगे। उसके बाद में है, मान लीजिए उसके बाद 2 ठो जो है आपका प्रीमोलर है, तो 2 ठो प्रीमोलर हो जाएगा। 3 ठो मोलर है, तो 3 ठो हम लोग मोलर लिख देंगे। तो यही जो है ऊपर जो ऊपर हो गया वही सेम टू सेम नीचे हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 21 23। तो ये होगा नीचे। अब बच्चों में क्या होता है, उनमें तो मोलर होता है लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता है। तो उनमें क्या होगा,
मोलर होता है लेकिन जो है थर्ड मोलर नहीं होता है। तो इनमें क्या हो जाएगा, बच्चों में भी होगा तो उनमें भी जो है एक इंसीजर होगा 2 ठो, उसके बाद उसमें भी जो है केनाइन होगा, उसमें भी केनाइन होगा 1 ठो, और उसके बाद में जो है उसमें भी जो है 2 ठो मोलर होगा, 2 ठो उसमें भी मोलर होगा, प्री मोलर भी 2 गो होगा। तो जो ऊपर हो गया जो वही सेम टू सेम नीचे उतर जाता है, क्योंकि दोनों फार्मूला जो है जो ऊपर है उसी को नीचे थे। तो देखिए एडल्ट में जो होता है, ये एडल्ट का निकाल दिए, ये बच्चा का निकाल दिए। तो ये फार्मूला जो है इसी पे डेंटाइल फार्मूला जो है, इसी कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है। तो डेंटाइल फार्मूला में क्या होता है, बीच से जो है दांत कैसे ले लिया जाता है, उसको गिन लिया जाता है कि कितना केनाइन है, कितना इंसीजर है, कितना प्री मोलर है और कितना मोलर है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में टीथ के बारे में, मतलब कि दांत के बारे में पूरा कंप्लीट देख लिए हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।